हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स को पढ़ेंगे। पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें से 3 लेक्चर हो चुके हैं और ये चौथा लेक्चर है। अगर आप वो तीनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो वीडियो के उसमें एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वैद्युत क्षेत्र देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा पहले से ही, किसी आवेश का वह परिवेश जहाँ पर दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर कोई आवेश है, ठीक है, मान लेते हैं ये प्लस कोई आवेश था। अब इसके परिवेश में जहाँ तक, अगर यहाँ तक मान लेते हैं अगर हम कोई आवेश रखते हैं, ये आवेश अगर Q0 रखते हैं तो ये क्या करता है? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करता है। तो इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। अगर मान लीजिए इसी आवेश को हम यहाँ पर रख दें और ये क्या करे? आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव ना करे, तो ये वैद्युत क्षेत्र से बाहर होगा। लेकिन इस क्षेत्र के अंदर जितने भी आवेश हों, अगर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं तो उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा। किसी आवेश का वह परिवेश, मतलब मान लेते हैं इस आवेश का यह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। आप लोग वैद्युत बल जानते हैं क्या होता है? वैद्युत बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इतना तो समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ फार्मूले इसके देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए, माना कोई आवेश Q के कारण वैद्युत बल या माना किसी आवेश, यहाँ लिख सकते हैं माना किसी आवेश Q के कारण वैद्युत बल F उत्पन्न होता है, तब वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F/Q। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F/Q। और यहाँ से वैद्युत क्षेत्र का जो SI मात्रक होता है ये होता है, F फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, और कूलाम इसका होता है, Q का आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसका मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र का न्यूटन प्रति कूलाम। तो बस इतना ही इसमें देखेंगे हम लोग। वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? वैद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? चलिए अगला हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत बल रेखाएं। तो देखिए ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई आवेश रखे थे Q और इसको ये प्रतिकर्षित कर रहा है, तो किसी बल रेखा के द्वारा ही प्रतिकर्षित कर रहा होगा, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम कल्पना करते हैं कि इसी के आधार पर ये क्या कर रहा है? उसको प्रतिकर्षित कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं या लिख सकते हैं आप वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती है, यह एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, यह एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग ये सीखते हैं वैद्युत बल रेखाएं किस तरह से चलती हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं किस तरह से चलती हैं। देखिए अगर प्लस आवेश है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। ठीक है, इनके गुण जो होते हैं ये हम समझते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा हेडिंग डालना है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं होंगी और उसका गुण आप लोग देखेंगे। पहला गुण ये होता है कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धनात्मक से होकर बाहर की तरफ निकलती हैं। दूसरा गुण होता है वैद्युत बल रेखाएं
ऋणात्मक दिशा की ओर आती हैं। ठीक है, ये एरो आप लोग सही से लगाइएगा, ऋणात्मक दिशा की ओर आती हैं। ठीक है, 2 हो गया। पहला हो गया वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक की तरफ जाती हैं, दूसरा वैद्युत बल रेखाएं ऋणात्मक दिशा में आती हैं। तीसरा होता है वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती हैं। चलिए अभी वो सब बाद में देखते हैं। मान लीजिए तीसरा है, कोई एक रॉड है, जैसे ये दिया गया, ठीक है, इस पर वैद्युत आवेश बहुत सारे प्लस प्लस फैलाए गए हैं या माइनस माइनस फैलाए गए हैं, तो इससे वैद्युत बल रेखाएं किस तरह से निकलेंगी? ऐसे हम मान लेते हैं, अगर एक रॉड और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, देखिए इससे जो वैद्युत बल रेखा होगा, एक इधर निकलेगा, एक इधर निकलेगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे करके चारों तरफ होगा। ठीक है, आप लोग बाटल साफ करने वाला ब्रश देखे होंगे शायद, जिसमें इसमें चारों तरफ से क्या होता है, निकले रहते हैं। तो इसी तरह से किसी रॉड पर वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से निकलती हैं। आपको अगर कहा जाता है फिगर बनाने के लिए तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ऐसे पूरा बना लेंगे यहाँ तक का। इसके बाद में अगला होता है, अगर एक प्लस है और एक माइनस आवेश है, तो इसमें वैद्युत बल रेखाएं किस तरह से चलेंगी? प्लस से निकलकर और माइनस में जाएंगी। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं प्लस से होकर माइनस की तरफ जाती हैं इस तरह से। और अगर क्या कहा जाता है कि आपको कोई चादर दे दिया जाए, या फिर ऐसे दोनों अगर आवेश प्लस हों, ठीक है, पहले इसी को कर लेते हैं, दोनों आवेश अगर प्लस हो तो देखिए प्लस वाला प्लस वाले में नहीं जाता, इसलिए इसका इस तरह से होता है, प्लस वाला इस तरह से ये जाएगा बाहर की तरफ, और इसका भी इसी तरह से निकलेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि आपको चादर कोई दे दिया जाए, चादर का मतलब इस ब्लैक बोर्ड की तरह, सॉरी व्हाइट बोर्ड की तरह अगर दे दिया जाए इस तरह से कोई सरफेस, और कहा जाए इसकी वैद्युत बल रेखाएं किस दिशा में निकलेंगी, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे मान लीजिए हैं अगर आवेश। ठीक है, तो इससे बाहर की तरफ भी निकलेगा और पीछे की तरफ भी आएगा, इस वाले से ऊपर और नीचे भी, इससे भी बाहर और फिर अंदर, इससे भी बाहर और अंदर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ भी निकलेंगे इन सब से, और अंदर की तरफ भी निकलेंगे वैद्युत बल रेखाएं। देखिए किस तरह से, मान लीजिए एक चादर है, तो यहाँ पर एक आवेश है, तो इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा। ठीक है, इधर और इधर दोनों तरफ निकलेगा। तो इस तरह से अगर आवेश होते हैं तो उनकी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। चलिए अब लिख लेते हैं, हम लोग कुछ टॉपिक लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं किस तरह से वैद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं। देखिए अगर इतना आप समझ गए होंगे तो सब गुण उसके समझ रहे होंगे। पहला जो होता है, वैद्युत बल रेखाएं धन से बाहर की दिशा में निकलते हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं प्लस से बाहर की दिशा में निकलती हैं, और दूसरा जो होता है इसका गुण, माइनस से अंदर की ओर आते हैं। और उसके बाद में जो हमारा तीसरा टॉपिक होता है, ये है तीसरा टॉपिक, वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। देखिए जो हम लोग प्लस वाला बनाए थे उसमें देखा होगा आप लोगों ने, इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं निकली थीं और एक दूसरे को कहीं पर काटी नहीं थी। ठीक है, तो एक दूसरे को ये क्या करती हैं, नहीं काटती हैं। और उसके बाद में तीसरा है, चौथा पॉइंट है,
जहाँ पर बल रेखा जटिल होता है वहाँ वैद्युत क्षेत्र अधिक होता है। मतलब जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, जैसे ये वाला क्षेत्र, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। 5वां टॉपिक, वैद्युत बल रेखा सदैव 90 डिग्री पर निकलती हैं। मतलब कोई भी वैद्युत बल रेखा जो होती है निकलेगी, वो उस सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर ही निकलेगी। ठीक है, इधर उधर नहीं निकलती है। बस इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस चैनल पर डेली के डेली क्लास हो रहे हैं, जिससे आपका एक भी क्लास मिस ना होने पाए। धन्यवाद।